रेगिस्तान के इस सबसे बड़े मंदिर में आने से तमाम विधायक आखिर क्यों खौफ खाते हैं? राजस्थान की इस विधानसभा में ऐसा क्या है जिसके चलते 200 विधायकों का आंकड़ा कभी पूरा नहीं हुआ? कभी कोई एमएलए की मौत हो जाती है तो कभी कोई जेल चला जाता है तो कोई इस्तीफा दे देता है। आखिर इसके पीछे का तिलिस्म क्या है? सत्रह सालों में राजस्थान के 8 विधायक अचानक मौत का शिकार क्यों हो गए? विधानसभा में हम कभी भी 200 विधायक नहीं बैठे जब से ये विधानसभा बनी है। क्या इस बार भी राजस्थान विधानसभा में अंधविश्वास का ये चक्कर चलेगा? वो आत्मा होगी ना कुछ तो होगा ही जो अपन मानते हैं हमारी। वहाँ कुछ आत्माओं का, अब वो मैं उनको प्रेत आत्मा या पिशाच आत्मा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ आत्माओं का वास है। क्या विधानसभा भवन में कोई काला साया है जिसके लिए कई बार पूजा पाठ और तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया? लगता है कि यहाँ अभी भी वास्तु के पर्याप्त दोष है। ये किसी वास्तु दोष से निकला अंधविश्वास है या सच? आज इंडिया टीवी के 4 रिपोर्टर आपको विधायकों की मौत मिस्ट्री का पूरा सच बताएंगे। विधानसभा 18 साल, आठ विधायकों की मौत। राजस्थान के इस विधानसभा भवन में ऐसा क्या है कि किसी न किसी विधायक की जान चली जाती है? ये महज इत्तेफाक है या कुछ और कि इस इमारत में पिछले 18 सालों में कभी 200 विधायकों का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ? इन बंद दरवाजों के पीछे वो कौन सा रहस्य है जिसके चलते हर सेशन में किसी न किसी एमएलए की सांसें थम जाती हैं? कोई कहता है कि रेगिस्तान की राजनीति का यह मंदिर अब शुकनी है। कोई ऐलान करता है कि यहां काले साए का बसेरा है तो कोई दावा करता है कि इसकी वास्तुकला में ही दोष है। लेकिन लगता है कि यहाँ अभी भी वास्तु के पर्याप्त दोष है, चूंकि वास्तु को नकारा नहीं जा सकता। जितनी जुबान उतनी चर्चाएं, तिलिस्म की तरह तरह की कहानियां, लेकिन इन बातों का, इन दावों का सच क्या है किसी को नहीं मालूम। इसलिए हमने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया ताकि सत्य और असत्य का पता चल सके। इंडिया टीवी के रिपोर्टर आधी रात को विधानसभा भवन पहुंचे। स्याह काली रात, चारों तरफ सन्नाटा और जयपुर के पौष इलाके में मौजूद विधानसभा। हमने तफ्तीश शुरू की। हमारे दिमाग में वो कहानियां घूम रही थी जिसने तमाम विधायकों और नेताओं को बरसों से खौफजदा कर रखा है। मैं इस वक्त राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने मौजूद हूं। इन बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा रहस्य कैद है जिससे अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है और वक्त के साथ साथ ये राज और भी गहराता जा रहा है। डर, खौफ और दहशत के चलते विधानसभा में किसी काले साए का ग्रहण लग चुका है। तफ्तीश और पड़ताल का नतीजा आपको दिखाएंगे। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर विधानसभा चुनाव के दौरान ही काले साए की कहानी नेताओं की जुबान पर क्यों तैरने लगी। दरअसल इन चर्चाओं की वजह है अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी लक्ष्मण चौधरी की मौत। लक्ष्मण चौधरी का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। इस वजह से रामगढ़ सीट पर चुनाव टाल दिया गया है। अब 7 दिसंबर को राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर मतदान होगा।
राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक 7 दिन पहले अलवर सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की अचानक मौत हो गई और एक बार फिर से ये चर्चाएं सामने आने लगी कि राजस्थान विधानसभा अपशकुनी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या वाकई में राजस्थान विधानसभा शापित है या फिर सिर्फ ये अंधविश्वास का नतीजा है। लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद विधानसभा में काले साए की चर्चाएं इतनी जोर पकड़ी, लोग सवाल उठाने लगे कि क्या पिछली विधानसभाओं की तरह इस बार भी यहां 200 विधायकों का आंकड़ा पूरा नहीं होगा। काले साए की बात करने वाले लोग उन पुरानी घटनाओं का हवाला देने लगे जिसमें राजस्थान के विधायकों की या तो मौत हो गई या फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। हमने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई और चौंकाने वाली बातें पता चली। मालूम हुआ कि नए विधानसभा भवन में 2001 से लेकर अब तक 8 विधायकों की मौत हो चुकी है। 5 विधायकों को जेल जाना पड़ा। यानी बीते 18 साल में ऐसा कोई भी सेशन नहीं रहा जब इस विधानसभा में पूरे 200 विधायक एक साथ बैठे हों। 2002 में अजमेर पश्चिम से विधायक किशन मोटवानी, बानसूर से एमएलए जगत सिंह दायमा, सातवाड़ा विधायक भीखा माई की मौत हो गई। 2005 में लूणी विधायक राम सिंह बिश्नोई की जान चली गई। 2006 में डीग विधायक अरुण सिंह और डूंगरपुर के एमएलए नाथूराम आहारी का निधन हो गया। इसी तरह सितंबर 2017 में बीजेपी विधायक कीर्ति कुमारी की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। फरवरी 2018 में बीजेपी के ही विधायक कल्याण सिंह लंबी बीमारी के बाद दुनिया छोड़कर चले गए। राजस्थान विधानसभा को कभी एक साथ 200 विधायक इसलिए भी नहीं मिले क्योंकि कई मंत्री और विधायकों को जेल जाना पड़ा। साल 2011 में भौरी देवी हत्याकांड में अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेंगड़ा जेल गए। मर्डर के इसी मामले में कांग्रेस विधायक मलखान सिंह भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। 2011 में ही एनकाउंटर के एक मामले में बीजेपी के दिग्गज विधायक राजेंद्र राठौड़ को कैद खाने जाना पड़ा। 2013 में गहलोत सरकार में मंत्री बाबूलाल नागर सीखचों के पीछे गए, जबकि अप्रैल 2017 में जेल जाने की वजह से बीएसपी के बीएल कुशवाहा की विधायकी चली गई। बीते 18 साल की तारीख और आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा में कभी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में लोकतंत्र के इस पर्व में हर नेता अपनी जीत को पक्की करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा है। रैली, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन, इन सारी कोशिशों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, इस विधानसभा में एंट्री पाना। लेकिन इन सब के बीच इसी विधानसभा के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिसने इस विधानसभा के काले अतीत को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। कभी मौत, कभी जेल तो कभी इस्तीफा। सवाल यह है कि बार बार ऐसा क्यों होता है? वो कौन सी बात है जिसकी वजह से विधानसभा में 200 विधायकों की संख्या ज्यादा वक्त तक नहीं टिकती? ये महज इत्तेफाक है या अंधविश्वास या कोई सच? हकीकत आपको पता चलने वाली है। विधानसभा को लेकर कई तरह की कहानियां और मिथक सामने आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस विधानसभा को शमशान के ऊपर बनाया गया था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब इसकी इमारत तैयार की जा रही थी उस समय अलग अलग वजहों से दर्जनों मजदूरों की मौत हो गई थी। तो क्या लोकतंत्र के इस मंदिर पर कोई काला साया है? क्या कोई अदृश्य शक्ति इस विधानसभा पर मंडरा रही है? क्या वाकई शमशान घाट के ऊपर बनी थी राजस्थान की विधानसभा? क्या शमशान घाट के चलते विधानसभा पर पड़ा है बुरी आत्माओं का साया? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने विधानसभा का कोना कोना छान मारा। तभी हमारी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था लाल कोठी शमशान गृह। राजस्थान विधानसभा से सटा हुआ ये वही शमशान घाट है जिसे लेकर कई तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं। ये वो सबूत था जिससे विधानसभा पर बुरा साया होने की कहानियों ने जन्म लिया। इसकी तस्दीक हम नहीं, विधानसभा के मौजूदा विधायक और मंत्री कर रहे हैं। पहले भी कहा था कि विधानसभा में हम कभी भी 200 विधायक नहीं बैठे जब से ये विधानसभा बनी है। ये जमीन ही एक कहीं शमशान था, कहीं कब्रिस्तान था।
वहाँ आत्मा होगी ना कुछ तो होगा ही, जो अपन मानते हैं हमारी कोना है और इस कोने पर जहाँ शमशान है विधानसभा का, वहाँ कुछ आत्माओं का, अब वो मैं उनको प्रेत आत्मा या पिशाच आत्मा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ आत्माओं का वास है और ये अपशकुन विधानसभा के साथ पहले दिन जुड़ा हुआ है। नेताओं की माने तो 200 के आंकड़े को ना छू पाने के पीछे विधानसभा से सटे शमशान घाट को जिम्मेदार माना जाता है। ये कहा जाता है कि काले साये ने विधानसभा को अपना डेरा बना रखा है, लेकिन इसी बीच एक और कहानी से हमारा सामना हुआ जो ये साबित करती थी कि विधानसभा में सब कुछ ठीक तो नहीं है। साल 2001 में विधानसभा के इस नए भवन का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को करना था, लेकिन ना महामहिम पहुंचे और ना ही उद्घाटन हो सका। महामहिम बीमार होने की वजह से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे में बगैर पूजा पाठ के विधायक इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए, लिहाजा इसे भी विधानसभा के लिए एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। यानी विधानसभा का ना उद्घाटन हुआ और ना ही पूजा पाठ। तो क्या विधानसभा भवन के वास्तु में ही कोई दोष है? इसकी हकीकत जानने के लिए हमने वास्तु के जानकारों से संपर्क किया और ये पता करने की कोशिश की कि क्या वाकई राजस्थान विधानसभा का वास्तु गड़बड़ है। आखिर क्यों अपशगुनी हो चुकी है ये इमारत? लगता है कि यहाँ अभी भी वास्तु के पर्याप्त दोष है, क्योंकि वास्तु को नकारा नहीं जा सकता। वास्तु शास्त्र एक वैदिक अनुष्ठान है, एक वैदिक प्रक्रिया है, एक वैदिक विज्ञान है। इसलिए वास्तु शास्त्रगत यदि वहां पर कोई समस्याएं हैं तो उनको बिना किसी संकोच के, बिना किसी लिहाज के उनका निराकरण सरकार को, विधानसभा में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए, जिससे कि असामयिक अकाल मृत्यु को हमारे जनप्रतिनिधि प्राप्त नहीं करें। शास्त्री कौशलेंद्र ने बताया कि विधानसभा पर वास्तु का दोष है और इसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, नहीं तो अकाल मृत्यु और अपशगुन का साया ऐसे ही मंडराता रहेगा। राजस्थान विधानसभा 199 के फेर में ऐसे फंस चुकी है जिससे अब तक छुटकारा नहीं मिल पाया है। कभी किसी विधायक की मौत हो जाती है तो कभी कोई जेल में पहुंच जाता है, तो कभी कोई और वजह से विधानसभा नहीं पहुंच पाता। ऐसे में जो विधायक चुनकर आने वाले हैं उनमें खौफ पसरा है। यह जो अनिष्ट हो रहा है इसकी निवृत्ति का क्या समाधान है? विद्वान लोग उस पर पौराणिक पद्धति से, वैदिक रीति से, ज्योतिष शास्त्र की पद्धति से, वास्तु शास्त्र के अनुसार यज्ञादिक अनुष्ठान से उसका निराकरण करें। मुझे लग रहा है यदि ये हो पाता है और यदि ये विधि विधान से संपन्न हो पाता है तो इससे हमको जरूर निजात मिलेगी और हमारे विधायक महोदय एक साथ विधानसभा में एक ही समय में बैठ सकेंगे। वसुंधरा सरकार में मंत्रियों और विधायकों ने भवन में अनुष्ठान करने का फैसला लिया था ताकि इस भवन में जो साया बना है उसे शांति दिलाई जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। डर और दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बीते 18 साल से जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसने हर किसी को सन्न करके रख दिया है।